इस वक्त पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता का स्वर्णिम 75वां वर्ष मना रहा है। लेकिन इसी 75 सालों में गाँव की सरकार यानी कि गाँव में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करने वाले हिंदुस्तान के ग्राम सचिव आज अपनी बदहाली, अपनी मांगों को लेकर जो है वो कड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ग्राम सचिव अपनी मांगों को लेकर समय समय पर जो है वो सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में आज एक बार फिर से ग्राम पंचायत के जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, जो कि एक रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर मुखर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे बात करेंगे कि आज एक बार फिर से ऐसी कौन सी मांगें हैं जो अब तक सरकार ने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। लगातार मांगे मान रहे हैं, आज आप एक अलग रूप में, एक काले कपड़ों में, एक कालिक जिसको कहते हैं, काले शब्दों में या काले कपड़ों में अपना विरोध कर रहे हैं। क्या है? पहले तो मैं न्यूज़ 20 का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी मांगों को लेकर के सजगता से मीडिया के सामने प्रस्तुत किए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और जैसा कि आपने महोदय कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज जो महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनका सपना था सुराज और संकल्प का। उस सुराज संकल्प की जो नींव है वो है गाँव की सरकार। और गाँव की सरकार पूरे भारत के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर से प्रारंभ हुई और वहाँ पर सरकार ने जनता को सीधा एक आम जन के हाथ में सरकार की बागडोर कैसे सौंपी जाए, उसको लेकर के सुराज संकल्प का जीता जागता प्रारूप देने के लिए गाँव की सरकार ग्राम पंचायतों का निर्माण किया। और जहाँ पर सरपंच का चुनाव, वार्ड पंच, जो गांव के वार्ड के अंदर जो एक एक व्यक्ति को चुन करके गांव की सरकार का निर्माण किया। और उसी के तहत राजस्थान के अंदर गहलोत की सरकार है, जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी का प्रतिरूप माना जाता है और संवेदनशील सरकार मानी जाती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब से हमारे विगत 3 वर्षों से लगातार हमारी मांगों को लेकर लगातार वार्ता, डायलॉग्स, लिखित और मौखिक समझौतों के पश्चात भी हमारी मूलभूत मांगों को ये पूर्ण नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर के आज हमने सरकार के साथ में 1 अक्टूबर के दिन हमारे साथ उन्होंने लिखित समझौता करके हमको कहा कि आपकी 1 माह के अंदर हम आपकी तमाम मांगों को मान लेंगे, लेकिन आप संवेदनशीलता के साथ में जनता के हित में कार्य करिए। हमने उसको मान करके हमने 2 अक्टूबर से पंचायतों पर पंचायत प्रशासन आपके द्वार योजना को सफल संचालन करते हुए हमने 5 लाख पट्टे, 10 लाख जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, 5000 विवाह पंजीयन जैसे कई मोटे मोटे रोजगार और हज़ारों की संख्या में हमने जॉब कार्ड का निर्माण किया। और कई सरकार की जनहित की योजनाओं को हमने सफल संचालन कर प्रशासन गांव के संग कैंप को हमने सफल कराया, जो भारत में अपने आप में एक अद्वितीय था। लेकिन माननीय मंत्री महोदय रमेश जी मीणा साहब के साथ में हमारे 11-12 के समझौते के अनुसार हमने 5 मांगों के साथ में लिखित में जो हमारा समझौता हुआ, जिसके अंदर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी 5 मांगे, एक तो हमारा था कि जो नए लड़के हमारे पोस्ट हुए थे उनको रिशफल नहीं करके उनको वहीं पर पोस्टिंग दे दी गई। तो हमने सरकार से मांग की कि एक बार उनको शीतलन देते हुए स्वैच्छिक सेवा स्थानांतरण, जिला स्थानांतरण, कैडर परिवर्तन की एक बार शीतलन दे करके उनको स्थानांतरण किया जाए। तब सरकार ने कहा कि यस, हम एग्री हैं, हर व्यक्ति को उसके घर के और परिवार के साथ रहने का अधिकार है और जब वहाँ पर पद रिक्त हैं तो उनको हम कर देंगे। दूसरी मांग थी कि 5 वर्षों से हमारी पदोन्नतियाँ रुकी हुई हैं और उसके लिए हम सरकार से लगातार वार्ता पे वार्ता कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें आज कल करते करते छलावा कर रही है। और 9 माह बीत जाने के बाद भी सरकार की कान पे जू नहीं रहेंगी, तो हमने पुनः निर्णय किया कि क्यों ना हम आंदोलन की राह पकड़े। और आज उसी के तहत हमारे द्वितीय चरण का आंदोलन जिला मुख्यालय पर हो रहा है, जबकि पूरे राजस्थान के अंदर धारा 144 लगी हुई है और हमें बड़ी मुश्किल से परमिशन लेकर के हमने हमारी संख्या को कम करके भी हमने सिलेक्टिव लोगों को बुला करके लेकिन सरकार ने हमारे साथ में किसी प्रकार का डायलॉग नहीं करते हुए और सीधा 1:5 कर दिया, जिससे हमारे 671 पदों का नुकसान हुआ है। जहां पर हमारे सहायक विकास अधिकारी जो ग्राम विकास अधिकारी से बनने थे, वो 671 पदों का जो इन्होंने नुकसान किया उसको 1 माह में हम वापस बहाल कर देंगे, ऐसा हमारा लिखित समझौता हुआ था, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया है। और हमारी 5वीं मांग, 250 साथी हमारे ऐसे हैं जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन उनको पेंशन का परिलाभ नहीं मिल रहा है, जबकि हमने न्यायालय के साथ में राजकुमार बनाम
राजकुमार अग्रवाल बनाम राजस्थान सरकार का जो हमने केस जीता है, और उसके बावजूद भी सरकार उनको पेंशन नहीं दे रही है, और ऐसे 250 परिवार आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मजबूर हो रहे हैं अपने जीवन को आत्महत्या करने के लिए। हम सरकार को बार बार आग्रह कर रहे हैं कि इन सभी लोगों के साथ में यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो यह संवेदनशील सरकार उसके लिए उत्तरदायी होगी, यह हमारे मंत्री महोदय उत्तरदायी होंगे, बाकी कोई इंसान इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे साथ और भी कई साथी जुड़े हुए हैं उनका भी रुख करते हैं। लगातार सरकार जो भी आती है वो सिर्फ ग्राम सचिव का इस्तेमाल करती है, तो ये इस्तेमाल होना आप कब बंद होंगे, क्या करेंगे इसको लेकर के? श्रीमान जी, इसमें हमारे संगठन द्वारा मतलब 1 अक्टूबर को प्रशासन एवं मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, उसके अंदर उन्होंने 45 दिन के अंदर हमारी जो भी मांगे थी उनको मतलब सकारात्मक रिजल्ट देने की, सकारात्मक आदेश प्रसारित करने की, सकारात्मक उसमें जैसा भी निर्णय लेने की उन्होंने बात कही थी। और उससे भी मतलब उससे 8 गुना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी न तो प्रशासन द्वारा न ही माननीय मंत्री महोदय द्वारा किसी प्रकार का उस मांगों पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए अब की बार संगठन ने ये फैसला लिया है कि किसी भी सूरत में इस मांगों को जब तक हम मतलब नहीं पहुंच जाते, मांगों को जब तक प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी सूरत में हम बैकफुट पे नहीं आएंगे। लगातार इससे पहले भी एक और वाकया था कि सरकार जब प्रशासन गांव संग अभियान चला रही थी तब भी आप लोगों ने विरोध किया था, तब भी सरकार ने आपको लॉलीपॉप दिया, आप राजी हो गए, फिर आपने काम किया, आज आप आंकड़े गिना रहे हैं। सरकार लगातार आपका इस्तेमाल कर रही है, तो उसको लेकर के आप सरकार को एक कड़ा संदेश क्या देंगे, चाहे वो आने वाली सरकार हो चाहे वो वर्तमान की सरकार हो? हम सरकार को सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उस पर हम जन सुविधा या जन के जो भी मुद्दे हैं उनसे जुड़े हुए हैं। हम उनकी संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए हम जब भी मतलब किसी भी तरीके से सरकार हमारे साथ समझौता करती है तो हम उनकी जन संवेदनाओं को देखते हुए हम वापस बैकफुट पे आकर उनकी जो भी काम है उनको वापस अपने आंदोलन को वापस लेकर हम उनके कामों को वापस त्वरित गति से करने लग जाते हैं। लेकिन सरकार द्वारा इस तरीके से वादा खिलाफी जब की जाती है तब हमारे संगठन को मजबूर होकर इस तरीके के आंदोलन के लिए जाना पड़ता है, और ये जो आंदोलन हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी सरकार स्वयं है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हमारे साथी और भी हैं उनका भी रुख करेंगे। 2 साल का एक बड़ा संकट समय रहा कोरोना काल, लेकिन कोरोना काल में भी जो है वो ग्राम सचिव अपनी जान जोखिम में डाल करके लगातार सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जो है वो धरातल तक पहुंचाते रहे। आज आपके साथ इस तरीके से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, आपके साथ जो है वो दोहरी नीति अपनाई जा रही है, ये नीतियाँ कैसे ख़त्म करेंगे, इसके लिए क्या रणनीति बताएंगे? एक भी दिन घर पे नहीं रहा है, पूरी मुस्तैदी के साथ उसने अपने पूरे समर्पण भाव के साथ नौकरी की है और सरकार की जैसे भी गाइडलाइन आई उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया है। इसके बावजूद भी बार बार हमारे संगठन के द्वारा वहाँ पर जो लिखित समझौते किए जा रहे हैं, आपके सामने है ये हमारी जो नोट शीट, जिस पर समस्त पंचायती राज मंत्री एवं आला अधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ लिखित समझौता किया गया है। वादा किया था उन्होंने कि हम 45 दिन में आपकी मांगों को पूरी तरह से, जो भी आपकी जायज़ मांगे उनका पूरे तरह से आपके इसका जो भी हो जायज़ उनका पत्र व्यवहार करके जो भी उनका लिखित में जो भी ऑर्डर किए जाएंगे वो कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कई माह समय निकलने के बाद भी इसमें से एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। इसीलिए हमारी प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस आंदोलन को वादा खिलाफी आंदोलन नाम दिया गया है, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं करके हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारा वादा खिलाफी की है। इसीलिए आज पूरे प्रदेश में 33 जिला मुख्यालयों पर हमारे समस्त साथी पूरी मुस्तैदी के साथ इस वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन का हिस्सा बने हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, जो ग्राम विकास अधिकारी महिलाएं हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख करेंगे कि उनकी अपनी क्या वेदना है, क्योंकि वो परिवार के साथ साथ में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जो है वो धरातल पर उतारने का पूरा काम करती है। सबसे पहले आपके सामने जो है वो 2 चीज़ें आती है, एक तो आपका परिवार और दूसरी सरकार। कैसे तालमेल बिठाते हैं, और ऐसे वक्त में जब सरकार आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तब आपकी क्या वेदनाएं होती हैं? सर, एक तो बोलना चाहूँगी कि मैं महिला होते हुए मेरे बांसवाड़ा की पंचायत समिति में यहाँ पर हूँ। मुझे यहाँ पर 3 पंचायतें एक तो दे रखी है, घर भी संभालना है, पंचायतें भी संभालनी है, 3 पंचायत संभालनी है। LDC काम नहीं करते, 3 पंचायतों का काम भी करना है, पट्टे भी हमने बांटे हैं, 3 पंचायत में पट्टे भी हमने बांटे हैं। लेकिन हमारे जो हमको मिलना चाहिए मान सम्मान वो नहीं मिल रहा है। बाकी हमको जितने भी विभाग हैं उनके विभागों भी हम कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी प्रशासन गांव के संग भी हुआ, उसमें भी हमने काम किया, बेहतर काम किया। दूसरे विभाग आज आप एक अलग तरीके से, क्योंकि हर बार आपका प्रदर्शन जो है वो एक अलग रूप वो लेता है, लेकिन आज आप सभी एक साथ जो है वो काले कपड़ों में हैं, क्या प्रतीत है?
काले कपड़े विरोध का प्रतीक है और जो संवेदनशील सरकारों के लिए हम महात्मा गांधी के श्री चरणों में ये आंदोलन कर रहे हैं और उसका प्रतीक यही है कि जिस प्रकार सरकार के मुंह पर ये हमारी कालिक है कि आप अपने वादों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में, और मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगा, इससे आगे बढ़ करके कहना चाहूँगा कि जब जब भी राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संगठन ने किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है, इसका मतलब ये अलार्म है उस सरकार के जाने का। यदि वो सरकार संवेदनशील सरकार होकर के यदि जनता की सेवा नहीं करती है तो वो निश्चित रूप से उसको अपने बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ गया है। और हम ये चाहते हैं, क्योंकि हम गाँव से जुड़े हुए आम जन की समस्याएं, हमारी मांगे अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम आम जन की सेवा के लिए बार बार हम समझौता इसलिए कर लेते हैं कि उस आम जन को पीड़ा नहीं हो, जिसका सपना हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था। स्वराज का संकल्प लिया है और हम उसके मेन पैरोकार हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है, महत्व आवश्यकता बनती है कि एक आम जन को उसकी छोटी छोटी समस्याओं से समाधान कराएं। इसलिए हम बार बार जाते हैं और हम लगभग 20 से 25 विभागों का काम करते हैं। लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से आज ग्राम विकास सचिव जो की एक अपनी जायज़ मांगों को लेकर के विरोध कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक तरफ गांधी जी को भी अपना आदर्श मानते हुए, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते हुए ये अपना आंदोलन जो है वो काले कपड़ों पहन करके जो है वो इसका विरोध जता रहे हैं। निश्चित तौर पर देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान सरकार यानी कि गहलोत सरकार कब तक इन ग्राम सचिवों की जो है वो मांगे पूरी करती है, या फिर पूरे प्रदेश में जिस तरीके से ये आवाज़ आप सुन रहे हैं, क्या इसी तरीके से पूरे प्रदेश में आवाज़ विरोध की गूंजती रहेगी, ये एक सोचने का विषय है। साथ ही साथ अब सरकार को इनकी मांगों की ओर रुख करने की ज़रूरत है, ताकि जो है वो गाँवों में सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जो है वो धरातल पर उतरकर एक नया सवेरा सामने आ सके। कैमरा पर्सन दीप चौहान के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।